महाराज, 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 हाँ मंत्री। आज कोई शिकार नहीं हुआ। सत्य कहते हो मंत्री। मंत्री, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, हम शीघ्र ही आते हैं। जी महाराज। देवी, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा शांतनु हूँ। मैं गंगा हूँ। देवी, मैं इधर शिकार खेलने निकला था। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो पता नहीं देवी, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मेरा ही शिकार कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के महाराज को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना हस्तिनापुर तो ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वह उपाय कर लेना चाहिए महाराज। यह तो अब तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी महाराज, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? किसी प्रश्न के उत्तर देने का एक उचित समय होता है। क्या हुआ महाराज? आप किसे निहार रहे हैं? कुछ नहीं मंत्री, बस ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगह को छोड़कर न जाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात यहीं विश्राम कर लेते हैं। नहीं मंत्री, कल हम पुनः आएंगे। तब तक वापस चलने का प्रबंध कर। जैसी आज्ञा महाराज। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज चलिए। कहाँ मंत्री जी? गंगा किनारे। मंत्री जी, आप आज राज्य में रुककर प्रजा की देखभाल करें। हम स्वयं वहां जाएंगे और संध्या तक शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज।
बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी? प्रतीक्षा तो करनी पड़ी, लेकिन अधिक नहीं। देवी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ तो महाराज, आप कल कह रहे थे कि हस्तिनापुर के बचाव का मात्र एक ही उपाय है। तो आपने मुझसे कहा था कि ये उपाय मेरे हाथ में है। अब इससे आगे चलते हैं महाराज। तो अब आप बताइए कि मेरे हाथ में कैसे है? देवी, हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लें तो शायद शांतनु भी बच जाएंगे और हस्तिनापुर भी। ये संबंध मैं स्वीकार कर भी सकती हूँ, परंतु देवी, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन आपके होते हैं। सारे नहीं महाराज, मात्र एक। एक वचन? हाँ महाराज, आज मुझे आप एक वचन दीजिए कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस यही? ठीक है, मैंने आपको वचन दिया देवी। चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन आप मुझे कभी रोक टोक नहीं करेंगे। हाँ देवी, मैं कभी तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा और न ही कारण जानने का प्रयास करूंगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदैव के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। स्वामी, चंद्रमा अस्त हो गए हैं और सूर्य उदय। आप मुझे ऐसे बैठकर क्या देखे जा रहे हैं? देवी, हम वो क्षितिज देख रहे हैं जहां से चंद्रमा अस्त हुए और सूर्य उदय होने वाले हैं। तुम्हारी ये आंखें हैं जहां से हमारा वर्तमान समाप्त और भविष्य उदय होगा। जीवन में पहली बार जी जा रहा है कि हम कवि क्यों ना हुए। जीवन भर हम खांडों बाणों और रणभूमि की भाषा ही सीखते रहे। यदि हमने श्रृंगार की भाषा सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय, तुम्हारी ये आंखें कितनी गहरी हैं। होठ जैसे कचनार और ठाक के पन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें तैरना नहीं आता। हम इन नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है। हम उबरना नहीं चाहते। हम उबरना नहीं चाहते गंगे। इन नैनों में राज और राजनीति नहीं है स्वामी। लोग कहेंगे कि गंगा ने उनसे उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों स्वामी? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं।
महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो मंत्री? महाराज बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। क्या पुत्र? मंत्री, राज में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाए, गरीबों को दान दक्षिणा दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ये क्या? इस समय महारानी नवजात शिशु को कहाँ लेकर जा रही है? मुझे तुरंत महाराज को खबर देनी चाहिए। हाँ देवी, मैं कभी तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा और न ही कारण जानने का प्रयास करूंगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदैव के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार्य है। गंगा अपनी निर्मल धारा में बहती जा रही थी, अपनी गोद में अपने पुत्रों को लेकर। एक मां का हृदय जो संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा होता है, वो उन्हें एक एक कर अपनी लहरों में समेट रही थी। राजा शांतनु खड़े होकर अपनी विवशता को देख रहे थे। एक योद्धा, एक राजा, एक पिता जो अपनी संतान को बचाने की शक्ति खो बैठा था। सिर्फ एक नीरव चुप्पी, सिर्फ आंखों में असहायता का सागर और मन में उठते हजारों प्रश्न। क्यों, कैसे, कब तक गंगा बहती रही, अपने पुत्रों को समर्पित करती रही और शांतनु बस देखता ही रह गया। प्रणाम महाराज। इस समय महामंत्री? महाराज, मैं चौथे राजकुमार के मृत्यु पर शोक व्यक्त करने आया हूँ। मंत्री, आप हत्या को मृत्यु का नाम दे रहे हैं। महाराज, यदि यह हत्या है तो आपने अभी तक हत्यारे को दंड क्यों नहीं दिया? महाराज, हत्यारे को मृत्युदंड ना देना ही ये सिद्ध करता है कि ये हत्याएं नहीं है। क्या इस व्यंग को उचित समझते हैं महामंत्री? तो आप महारानी से पूछते क्यों नहीं? ये स्त्री कौन है महाराज, जिसे आपने इसे हमारी महारानी बना दिया है? इस स्त्री के 3 गुणों में से एक भी गुण नहीं, ना चेतना, ना प्रेरणा और ना ही उत्साह। यदि आप पति के नाते नहीं पूछ पा रहे तो राजा के नाते पूछिए, क्योंकि एक राज्य को युवराज देना आप ही का कर्तव्य है महाराज। यदि मैं पूछ सकता महामंत्री, तो आज आपको यहां मेरे चौथे पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने ना आना पड़ता। और दुख की बात तो यह है महामंत्री, यदि हमारा 5वां पुत्र भी हुआ तो उसका भाग्य भी हमारा दुर्भाग्य ही होगा।
नहीं गंगे, नहीं। हम मुझसे और सहन नहीं होगा। आप वचनबद्ध हैं महाराज। गंगे, जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम्हें एक एक करके मेरे 7 पुत्रों को मार चुकी हो, किंतु मैं अपने 8वें पुत्र की हत्या नहीं होने दूंगा गंगे, नहीं होने दूंगा गंगे, नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो क्यों? मां होकर अपने बच्चों की हत्या? तुम कैसी मां हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की महाराज, बल्कि इनको श्राप से मुक्त किया है। श्राप? हाँ, श्राप महाराज, श्राप। महाराज, मैं स्वर्ग पर रहने वाली ब्रह्मपुत्र गंगा इस धरती पे आपके साथ श्राप जी रही हूं, और आप मेरे साथ भी एक श्राप जी रहे हैं। कैसा श्राप? किसका श्राप? मेरे पिता ब्रह्मा का श्राप। मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। पिछले जन्म में आप महाराज महाभू थे और देवराज इंद्र आपके मित्र थे। आप अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए सदैव उनकी सभा में आया करते थे। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मा के साथ वहां आई तो वहां आप भी थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको, और देखते ही देखते खो से गए। और तभी हवा का झोंका आया और उसने मेरा आंचल उड़ा दिया। वहां उपस्थित सभी देवगण ने अपनी आंखें झुका ली, किंतु आप एकटक मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी। और फिर मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया और उन्होंने आपको और मुझे पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने शालीनता भंग की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। और अभी जब आपने वचन तोड़ा तो मैं श्राप से मुक्त हो गई, और मुक्ति का अर्थ ये है कि अब मेरे लिए आपको छोड़कर जाने का समय आ गया है। किंतु वो मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की चौसर की गोटियां थे। मन न मैला कीजिए महाराज। आपके 8 पुत्र वसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। मुझसे उनका ये दुख देखा ना गया, तो मैंने उनको वचन दिया कि मैं धरती लोक पर अपनी कोख से उन्हें जन्म दूंगी, और जन्म देने के बाद उनको मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि उस श्राप की अंतिम सीमा नहीं आई। मुझे वो श्राप अभी भी जीना है। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। परंतु मेरे पुत्र को तो मुझको देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, और समय आने पर इसे लौटा दूंगी। इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है, परंतु पता नहीं धरती और आकाश के बीच इसका नाम क्या हो जाए।
महाराज, कंगे, कंगे, तो तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। कैसे हैं महाराज? आत्मा के बगैर शरीर कैसा हो सकता है प्रिय? अब और देर ना करो, चलो गंगा के जल को हम मुक्ति दिलाकर राजभवन में चलते हैं। तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे दीप बिन दिवाली की रात, गुलाल बिन होली का दिन। हम फिर से सुख चैन का वही जीवन जिएंगे प्रिय। बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्यपुत्र जो मैं लौटाऊंगी? अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। मैं आपका अतीत हूँ और आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है प्रिय। है आर्यपुत्र, है। और मैं आपका भविष्य अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। वो रहा आपका भविष्य। माँ, माँ, आज मैंने फिर से अपने बाणों से नदी को रोक दिया। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज? अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मेरा नाम माता ने देवव्रत रखा है। पुत्र, धनुर्विद्या किससे सीखी है? ऋषि भार्गव से महाराज। आप क्या समझे थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरत वंशियों की इस परंपरा का ज्ञात है कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म भोगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करें और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे। और जो इसने किया, और ऋषि भार्गव ने ये कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के बाण का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब उचित समय आ गया है, हस्तिनापुर को उनका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुर से पाकर धन्य हो गया, धन्य। तुम अपने पिता के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते। अच्छा आर्यपुत्र, चलती हूँ।
उदास न हो पुत्र। मैं अपने अधूरेपन पर उदास हूँ पिता महाराज, कि माता और पिता का स्नेह मुझे कभी एक साथ नहीं मिला। पुत्र,